नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा कर्मियों ने किया कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन। कलेक्टर ने दिलाया भरोसा, नहीं आएगी समस्या। सरकार को है किशोरियों की सेहत की फिक्र, लगाया जा रहा है स्वास्थ्य मेला। जिला स्थापना दिवस पर पौधारोपण शिक्षा अधिकारी ने लिया पौधों की देखरेख का संकल्प। विशेष योग्यता संघर्ष समिति ने की स्मार्ट कार्ड बनाने का समय बढ़ाने की वकालत। एडीएम की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। माकपा नेताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मनरेगा कर्मी। समस्याएं भी कम नहीं, कहीं गर्मी के दिनों कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत थी तो कोई इस बात पर आक्रोशित था कि मनरेगा मजदूरों का टास्क पूरा होते ही राज्य सरकार के आदेशानुसार मजदूर को घर जाने दिया जाए। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, नजदीप खान, बहादुर सिंह, चंद्रकला वर्मा आदि ने कहा कि कार्यस्थल पर न तो मेडिकल किट उपलब्ध है और न ही पालना, टेंट, ठंडा पानी आदि की व्यवस्था है। यह सब मनरेगा एक्ट का उल्लंघन है। बकाया भुगतान नहीं होने से मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार 100 दिन काम पूरा करने वाले मजदूरों को 2100 रुपए नहीं दिए जा रहे, लिहाजा कई गांवों में काम बंद है। आज फतेहगढ़ में काम बंद है, आज अमरपुरा थैली में बंद है, आज सोलाली के अंदर काम बंद है, आज नौरंगपुर में काम बंद है, आज मटोरिया ढाणी में काम बंद है, जवाला अटक में बंद है। चलिए काम चलो बंद कर दियो बीच में, क्या मस्तोली को नहीं है, जारी को नहीं हुआ है। तो यह सारा सवाल है जिसका पर बात बहुत करनी, लेकिन मोटी बात आई है सारा के इलाज है जल्दी से आपका वो ज्ञापन देना है। माकपा नेताओं ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे माकपा की देन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा का जो नियम बनाया था उससे मजदूरों का भला नहीं होने वाला था। माकपा के दबाव में केंद्र सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था। सरकारी नारे, सरकारी बहुत सारे लोग है, बहुत सारी ऐसी है जिथे तुसी काम दे सकते हो और लाल टेंडे ने लोगों ने उन्होंने मांग करी शहरों में अंदर और पिंडों में अंदर काम चलना चाहिए, पर सरकार कांग्रेस की सरकार ने वो फैसला तोड़ मरोड़ के पिंडों में अंदर लागू किया, पिंडों के अंदर लागू किया और पिंडों च भी इस तरह की गल साथियों बहुत लंबे समय ते शुरू जब काम चालू होया सीकर के अंदर 45 मन मिट्टी कढ़ाई जाए और इस एरिया के अंदर 100 मन 125 मन मिट्टी और मिट्टी भी गाजनी की तरह पक्की मिट्टी वो कढ़ाई जाए। मेरिया 70 साल दियां माता मेरिया भैना और जो माता तो काम नहीं होता सी अपनी बेटियां नाल लेके सारा दिन सुबह तो लेके शाम तक भी टास्क पूरा नहीं होता सी। जगह जगह तो फोन आए, लाल झंडे लोगों ने बैठ के बात करी। माकपा के जिला सचिव रामेश्वर वर्मा ने कहा कि मनरेगा पर पंचायती राज के जनप्रतिनिधि कुंडली मारकर बैठ गए हैं, इससे वास्तविक मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। राजनीतिकरण करने की कोशिश का विरोध किया जाएगा, इसके लिए सड़कों को भी जाम करने से नहीं चूकेंगे। आप जो काम तय करते हो, काम करके आते हो, वो तय नहीं होता, वो मजदूरी तय करता है वहां का सरपंच। उनको लगा भी अब कोई बात नहीं तो द्वारा उन पंचायतों में काम बंद हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। ये पंचायत का सरपंच, पंचायत का सेक्रेटरी वो नहीं चाहते, उनके पूरी तरह से उनका दबाव होगा। अभी कुमार ढाणी वाले कह रहे थे कि मानतो जी 6 नंबर की सीधी कौन दे। ये जो दिक्कत है अभी डबले में गांव का सेक्रेटरी उड़ा रहा है, गांव का सरपंच उड़ा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कहेंगे हम कार्रवाई करेंगे कि गांव की सड़कें नहीं चलने देंगे। जो मान करके अब चाहे बीकानेर से आती है, चाहे जयपुर से आती है, चाहे हरियाणा से आती है, चाहे गंगानगर की आती है, उन सड़कों पे बैठेंगे। बाद में वे जिला कलेक्टर पीसी किशन से मिलने गए।
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए वे खुद रुचि लेते रहे हैं। काम मांगने वालों को तत्काल रोजगार मिले, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कितना आदमी लगे होंगे आप ये सब बता? 40 के आसपास हैं। 40 के आसपास। एक मैं ये दे रहा हूँ सुना, ये एक मिनट सर, ये है 400 लोगों को जिनको काम नहीं दिया। एक भी मजदूर को काम नहीं दिया। और अब जो है, अब उन्होंने कुछ 100-200 आदमी को काम दे दिया, बाकी फार्म भरे में 100 दिन का काम मांगा हुआ है, इनको काम नहीं किया। पूरा का पूरा इनको पूरा नहीं। हम सब कुछ जांच करेंगे, ठीक है, दोषी के विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। हमने सारी और बढ़िया है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस देख करके कि आप सब लेकर के आए हैं। लेकिन ये वाला जो चीज़ है, अगर पटवारी का हेल्प लेना चाहे तो पटवारी को कोऑपरेट करते हुए पहला दिन धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़ेगा, लोग अपने आप बनते जाएगा, है ना। और डेफिनेटली पहला बार नारेगा जो है, उनको तकलीफ हो रहा है। हाँ, नारेगा जो है ना वो अधिकार आधारित है ना। प्रशासन का मतलब इसका दया पर डिपेंड नहीं है, हाँ, ये अधिकार है। अच्छा, अब आप सबका जो डिमांड है आपका पास आने से पहले ही मैं पढ़ लिया था। बहुत सारी चीज़ क्या 99% तो ऐसे है कि ये चीज़ आपका मतलब होना चाहिए, नहीं हो रहा। नया चीज़ कोई मांग नहीं रहा है। राहुल टीम के ऊर्जावान सदस्य पवन गोदारा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राजस्थान यूथ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके पवन गोदारा पिछले कुछ महीने से नई भूमिका की तलाश में थे। आखिरकार खत्म हुई तलाश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन गोदारा को राजस्थान यूथ बोर्ड का चेयरमैन मनोनीत कर युवाओं के कल्याण को लेकर बेहतर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब गोदारा नई भूमिका में राजस्थान भर में घूम घूम कर युवाओं में जागृति लाने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा, सरकार ने यूथ बोर्ड का गठन किया था, लेकिन अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई थी। पवन गोदारा को नवगठित बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। गोदारा ने स्काई चैनल को फोन पर बताया कि 4 दिन बाद वे हनुमानगढ़ आएंगे और फिर नए कार्यक्रमों का खुलासा करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मेला लगाया गया। जिला कलेक्टर पीसी किशन और जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में खासकर किशोरियों की स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में लगाया गया स्वास्थ्य मेला। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं का संचालन हो रहा है। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप डॉक्टरों और नर्सेज स्टाफ को पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा के मुताबिक किशोरियों की बिगड़ती सेहत से सरकार बेहद फिक्रमंद है, इसलिए इस साल इसी थीम पर स्वास्थ्य मेला लगाने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य मेले में यह भी बताया जाएगा कि लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र 18 साल ही है और लड़कों के लिए 22 साल। इससे पहले शादी न हो, इसके लिए सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कच्ची उम्र में शादी होने से गर्भ धारण करने से किशोरियों की सेहत खराब हो रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। जो विश्व की जनसंख्या है, मेन इस टाइम जो जनसंख्या विश्व में जो चिंता का विषय है वो किशोरी बालिकाओं की हेल्थ को लेके है। जो किशोरी बालिकाओं में अर्ली मैरिज और अर्ली मतलब उनकी जो प्यूबर्टी जो गेन कर रही हैं वो एक चिंता का विषय है। वो रोकना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। वो महिलाओं की हेल्थ और उसके लिए सबसे ज्वलंत विषय है। इसलिए जो इस बार जो थीम है अर्ली प्यूबर्टी गेन का थीम है पूरे वर्ल्ड का, कि जो मतलब किशोरी बालिकाएं हैं उसकी हेल्थ को लेके हमें ये पखवाड़े में मतलब उनकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान देना है कि वो जल्दी उनका बाल विवाह ना हो और जल्दी वो प्रेग्नेंट ना हो। उनको जो हेल्थ की एजुकेशन पूरी देनी है। और जो हमारा स्टाफ है आशाओं का और एएनएम्स का और आईसीडीएस का जो स्टाफ हमारे साथ है, उनके कोऑपरेशन से जो हम जिले में इस बार दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा के मुताबिक
स्वास्थ्य मेला 24 जुलाई तक लगाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम साथ रहेगी। मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर यहाँ हनुमानगढ़ दुर्गा धर्मशाला में हमने यहाँ एक विश्व फैमिली प्लानिंग मेला और फैमिली प्लानिंग कैंप अरेंज कर रखा है। विश्व जनसंख्या में स्थायीकरण लाने के लिए यह मेला और कैंप आयोजित किया गया है। यह पखवाड़ा हमारे पूरे मतलब आज से 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। ये हमारे यहाँ जगह जगह पे कैंप और मेगा कैंप लगाए गए हैं। आज का कैंप भी मेगा कैंप है और इसमें पूरी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर्स और एनेस्थीसिया का पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। मेले में स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित बाकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। इसी बूते पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में हनुमानगढ़ को सफलता मिली है। इस मेले में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी स्त्रियों को लेके मतलब जो स्पेसिंग मेथड्स है, कॉपर टी है और स्त्रियों कॉपर टी है, ओरल पिल्स है, निरोध है, इनके बारे में उनको गाइड करेंगे और उनको अगर किसी को अप्लाई करवानी होगी तो वो भी करेंगे। और ऑपरेशन होंगे। यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, ये लेप्रोस्कोपी जिससे जो ऑपरेशन कराना चाहेगा उनके ऑपरेशन इस मेले में होंगे। और आज की डेट में प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी जिनको हमने ऑथराइज कर रखा है वहाँ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन भी होंगे। और ये जो मतलब आज हमारा मेगा कैंप है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का स्टाफ को ऑपरेशन मतलब केसेज लाने को बोला हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन आज के दिन होंगे। जिला स्थापना दिवस पर जिले को हरा भरा बनाने के लिए प्रयास करने और अधिकाधिक पौधारोपण का संकल्प लिया गया। शिक्षा अधिकारियों ने भी पौधों की देखरेख करने का भरोसा दिलाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 में जिले के कई अधिकारी पौधारोपण के लिए पहुंचे। एसडीएम करतार सिंह पूनिया, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र जाटोलिया, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी तेजस सिंह गदराना, प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह और सीओ स्काउट भात भूषण आदि मौजूद थे। बलविंदर सिंह के मुताबिक बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 12 जुलाई को शाम 8 से रात 10 बजे तक जिला स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कल जैसे मैराथन दौड़ हुई थी और कल 12 तारीख को यहाँ इस विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में रात्रि 8 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया होगा उसी उपलक्ष्य में। तो इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम जिला स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। 10 को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था और आज 11 तारीख को इसी संदर्भ के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एसडीएम साहब, मैं खुद जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश जाटोलिया और तेजस सिंह जी डाइट प्रिंसिपल, स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल श्री बलविंदर सिंह जी और सीओ साहब स्काउट यहाँ मौजूद थे और इन्होंने सब ने एक एक पौधे का वृक्ष लगाया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वृक्ष हैं। समाचार अभी और में देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education.
द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। छात्र संघ चुनाव निकट होने के साथ छात्र संगठन जमीन तैयारी पर जुटे हुए हैं। फीस वृद्धि को लेकर, सुविधाओं को लेकर छात्र प्रतिनिधि कॉलेज प्रबंधों पर निशाना साधने लगे हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज नौहर में SFI के कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। जिला सचिव महेंद्र शर्मा के मुताबिक कॉलेज ने मनमानी करते हुए फीस बढ़ा दी, जिससे छात्र भड़क गए। छात्रों ने कॉलेज में गेट के सामने नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका कहना था कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन प्रबंधन उसकी जगह फीस बढ़ाने पर अड़ा है। कॉलेज वाले आए विद्यार्थी आम विद्यार्थी को लूटे जा रहे हैं। पिछले वक्त इन लोगों ने बड़ी फीसें बढ़ाई थी, SFI ने लड़ाई लड़ी। और हम ये कहना चाहेंगे और प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, कॉलेज प्रशासन से, अगर हमारे विद्यार्थियों की बात नहीं मानी तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे और हम हनुमानगढ़ और पूरे जिले में आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी को बिल्कुल लूटा जा रहा है। कॉलेज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी को बेचा जा रहा है। कॉलेज में खेल मैदान, लाइब्रेरी और अच्छे शिक्षकों का अभाव है। दूसरी तरफ कॉलेज के उप प्राचार्य अलीशेर खान ने कहा कि विरोध का कोई औचित्य नहीं है। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए संगठन माहौल बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि पहले ही फीस कम रखी है, महंगाई को देखते हुए इससे कम फीस लेना मुनासिब नहीं है। उप प्राचार्य के मुताबिक छात्र नेताओं से वार्ता की गई है और उन्हें सहमति दे दी है।
क्योंकि पिछली साल जो प्रशासन के सामने समझौता हुआ था उसमें बीए की 5,000 रुपये वार्षिक फीस रखी गई थी। फिर भी मैनेजमेंट ने कहा कि किसी बच्चे को परेशानी नहीं हो, अपने 250 रुपये और कम कर देते हैं और 4750 रुपये बीए फर्स्ट की फीस बीए की पर तीनों क्लासों की लेंगे। तो ये समझौता हो गया और समझौते में ये बात हुई कि 10% तो कॉलेज बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और सभी चीज़ें महंगी होती है और स्टाफ को भी इंक्रीमेंट लगाना पड़ता है। तो इस बार बीए सेकंड और थर्ड की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है, जो 4700 रुपये थी वही ली जा रही है। और बीए पार्ट फर्स्ट में 4750 से फीस बढ़ा करके 5250 रुपये की गई। ये छात्र संघ चुनावों को देखते हुए अपना माहौल बनाते हैं और फीस में कोई महंगाई को देखते हुए ज़्यादा वृद्धि नहीं की गई। सिर्फ किताबी ज्ञान के भरोसे आप जीवन में सफलता का सोपान तय नहीं कर सकते, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। टाउन स्थित जैन कॉलेज में करियर सेमिनार में शिक्षाविद प्रोफेसर सुमन चावला ने युवाओं को पढ़ाई के साथ समय प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और शैक्षिक गतिविधियों में पारंगत होने की सलाह दी। हनुमानगढ़ टाउन स्थित श्री महावीर जैन महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में ही करियर सेमिनार का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता थी जानी मानी शिक्षाविद प्रोफेसर सुमन चावला। प्रोफेसर चावला ने कहा कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों के सामने बड़ी चुनौती रहती है। पहली चुनौती कि कॉलेज में कदम रख रहे हैं, क्या विषय लें। विषयों का चयन महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए विद्यार्थियों को सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अभी आपने 12वीं पास किया है, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिंदगी का कि अब क्या करना है, कौन से ऐसे विषय लेने हैं, कौन से कॉलेज में जाना है ताकि एक कैरियर बन सके। क्योंकि आज जब भी हम एजुकेशन लेते हैं हम कैरियर को सोच के लेते हैं। यहाँ पर जैसा मुझे पता चला कि आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है और साइंस भी है। मैं कुछ दिन पहले इस कॉलेज में आई, यहाँ पर क्योंकि अनिल जैन सब पहले कॉलेज से संबंधित रहे हैं तो इन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस कॉलेज को खोला है और एक मैंने देखा कि इनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है। प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि कोई भी विषय खराब नहीं होते, सबका अपना अपना महत्व है। आर्ट्स के जरिए प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना पूरा हो सकता है, कॉमर्स से व्यावसायिक और साइंस से इंजीनियर जैसे क्षेत्र में जीवन को संवारा जा सकता है। सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं। यदि आप आर्ट्स लेते हैं आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन ले सकते हैं और आपको मालूम है आप पूरे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में पूरी दिशा दे सकते हैं पूरे समाज को। क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत दी है, लेकिन सही दिशा जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। और जो भी काम करें ऑनेस्टली करें, अपने आप को समर्पित कर दें उस विषय में और आप ये मान के चलें कि आप पूरा टॉप पे उस पर जाएंगे, पूरा नॉलेज हासिल करेंगे और फिर उस सब्जेक्ट के द्वारा समाज को क्या दे सकेंगे। समय प्रबंधन को महत्वपूर्ण बताते हुए मैडम चावला ने कहा कि टाइम मैनेज करने वाला बेहतर परिणाम पाने का हकदार बन जाता है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, यह आखिरी सच है। समय का सदुपयोग कर हम मंजिल पा सकते हैं। समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। समय का मैनेजमेंट माने क्या आप उस किसी सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उसमें कितना समय देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी एक बात, क्योंकि विद्यार्थी हैं, आपके सामने पूरा जीवन बाकी है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनना काफी नहीं है। आज की डेट में जरूरत है कि आपका जनरल नॉलेज भी हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी हो, आपको इंटरव्यू में कैसे पेश आना है वो भी आपको नॉलेज हो। समारोह में डॉक्टर दीपिका जैन, आशा जैन और कॉलेज के संचालक अनिल जैन ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन महत्वपूर्ण होता है, इसका जितना हो सके सदुपयोग करना चाहिए। इस मौके पर कक्षा 12वीं में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। स्मार्ट कार्ड बनाने की अंतिम तारीख 1 अगस्त है। विशेष योगाजन संघर्ष समिति का मानना है कि इस अवधि का तक यह काम नहीं होगा। ऐसे में 2 माह का समय बढ़ाने की जरूरत है।
स्मार्ट कार्ड के जरिए विशेष योग्यजन रोडवेज बस में सुविधाजनक तरीके से सफर कर सकते हैं। रोडवेज में पास सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास स्मार्ट कार्ड होगा। स्मार्ट कार्ड बनाने का काम चल रहा है जो 1 अगस्त को खत्म हो जाएगा। विशेष योग्यजन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानाराम जी नागल ने इस संबंध में एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गांव में आज भी विशेष योग्यजन का मतलब लोगों को नहीं पता। इससे होने वाली परेशानियों के कारण समय पर काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए एडीएम से कहा है कि स्मार्ट कार्ड बनाने का समय बढ़ाया जाए। हमारी मांग है जो विशेष योग्यता को स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं उसकी 1 अगस्त को समय सीमा है वो समाप्त हो रही है। तो हमने प्रशासन से ये मांग की है क्योंकि अधिकांश गांवों के अंदर तो लोगों को यही पता नहीं है क्या विशेष योग्यता क्या है, क्योंकि गांवों के अंदर विशेष योग्यता के नाम से अभी तक जानते ही नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग की है कि उसकी 1 अगस्त समय वो समाप्त हो रहा है, उसकी समय सीमा 2 माह और बढ़ाई जाए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। रहमत और बरकतों वाला माह रमजान शुरू हो गया। बुधवार शाम चांद दिखाई देने के बाद रमजान शुरू होने का फैसला सुनाया गया। महीने भर अकीदतमंद अब दिन भर बिना अन्न और पानी यानी भूखे रहकर खुदा की खास इबादत करेंगे। आज मस्जिदों में तरावी की नमाज अदा की गई। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के तहत चंद्र दर्शन कर युवा सिंधी सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने मीठे चावल और नमकीन का भंडारा लगाया। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर चांद दर्शन करना शुभ माना जाता है। युवा सिंधी सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने इस खुशी में भंडारा लगाकर पुण्य कमाया। अध्यक्ष आशीष बजाज, सचिव पुरुषोत्तम सिंधी, कोषाध्यक्ष किशोर व परमानंद सिंधी आदि ने सेवाएं दी। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों को जारी रखने का विश्वास जताया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।